उमरिया जिले में नहीं थम रहा वन्य प्राणियों की मौतों का सिलसिला। जहां वन परिक्षेत्र अंतर्गत करंट लगने के कारण लगातार वन्य प्राणियों की मौत हो जाने की अनेकों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं अभी हाल ही में एक टाइगर की मौत करंट लगने से हो गई है। वहीं इस पूरे मामले में बुद्धिजीवियों ने बताया कि करंट लगने से लगातार वन्य प्राणियों की मौतें हो रही हैं, जो सभी के लिए एक चिंता का विषय है एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया जाता है कि समय समय पर वन परिक्षेत्रों की पेट्रोलिंग की जानी चाहिए, जिससे वन्य प्राणियों की मौतों पर लगाम लग सके एवं शिकारियों पर भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की जरूरत है। वन परिक्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर बिजली के तार झूल रहे हैं, जहां शिकारियों के द्वारा करंट लगाकर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं उमरिया वन मंडल अधिकारी मोहित सूद ने विगत दिनों करंट लगने से एक बाघ की मौत हो गई थी एवं बिजली विभाग के द्वारा वन विभाग को सहयोग न मिलने के कारण वन परिक्षेत्रों में वन्य प्राणियों की मौतें हो रही हैं एवं हमारे पास ऊर्जा विभाग के सर्कुलर हैं और वन विभाग मुख्यालय के संयुक्त गश्ती करने के दिशा निर्देश मिले हैं। शिकारियों के द्वारा करंट लगाकर वन्य प्राणियों को मारा जा रहा है। वहां पर दोनों विभाग को गश्त करने की जरूरत है, जिससे शिकारियों पर कार्रवाई करते हुए वन्य प्राणियों को बचाया जा सके। गौरतलब है कि वन परिक्षेत्र अंतर्गत शिकारियों द्वारा करंट लगाकर आए दिन वन्य प्राणियों का शिकार किया जा रहा है, जिस पर संबंधित विभाग को शिकारियों पर कार्रवाई करते हुए लगाम लगानी चाहिए। वन विभाग और एमपीईबी के कर्मचारियों की उदासीनता है और जो तारें गई हैं वो हवा में डाली तार गिर गई हैं, वैसे झूल रही हैं और शिकारी उसी का दुरुपयोग करके उसमें अवैध कनेक्शन लगा के करंट लगा देते हैं और वन्य जीवों का उसमें संपर्क होने से अचानक मौत होती है। और ये लगभग एक माह में कम से कम 10-12 घटनाएं हुई हैं। अपनी लाइन निकाली गई है जो जगह जगह से कटी हुई है और उस कटे हुए तार होने के कारण बहुत सारे जो शिकारी हैं उसका लाभ उठाते हैं और वहीं से करंट फैलाकर वन्य प्राणियों को मार रहे हैं। अब अभी विगत दिनों में आपको पता होगा कि विगत एक महीने के अंतर्गत घुनघुटी, आपका यहाँ सलैया, बाकापत्री और बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर कई वन्य जीव हैं, परपथा में कई वन्य जीव हैं जिनको करंट लगाकर और मौत के घाट उतार दिया गया है। तो अभी हाल ही में बाघ की मृत्यु हुई थी बिजली के करंट लगने से। उसमें ऐसा था कि उसमें जो बिजली का करंट लगाया गया वो 11 kV की बिजली की लाइन से लगाया गया और इसमें जो हमारी गश्ती का सिस्टम है वो तो है ही है। उसकी अगर कोई गश्ती में कमी रही है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिस पे मैं जोर देना चाहता हूँ वो है बिजली विभाग की भूमिका इस पूरे मामले में। जो बिजली विभाग है, हमारे पास ऊर्जा विभाग के सर्कुलर भी हैं, हमारे पास हमारे मुख्यालय के दिशा निर्देश भी हैं कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे कि आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसको लगाने से जो शिकारी है अगर वो कोई वहाँ पे बिजली की करंट की तार बिछाता भी है तो उससे संपर्क में आने से जो जानवर है उसकी मृत्यु नहीं होगी, अपितु केवल एक झटका लगेगा। इस समय की जो वर्तमान की घटना है उसको शिकारियों के द्वारा मात्र जो है बिजली के करंट का जो है साधन बनाए हैं, जिसमें बिजली के कारण जो एमपी भी है हमारे मध्य प्रदेश की जो यहाँ पर विद्युत व्यवस्था उमरिया में है, इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई भी पेट्रोलिंग जहाँ से हाई टेंशन तार गए हुए हैं कभी भी उसका देख रेख करने का न तो इनका ऐसा लगता है कि इनकी कोई जवाबदारी नहीं है, न यहाँ इनका कोई कर्मचारी जाता है, न कोई अधिकारी जाता है। जहाँ तक जंगल विभाग का है तो जंगल विभाग के लोग भी इस जहाँ से हाई टेंशन तार गए हुए हैं वहाँ पर उनकी भी पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, जिसके कारण से आए दिन हम उमरिया जिले में जो सुरक्षित बांधवगढ़ नेशनल पार्क का जंगल है और उसके अलावा भी जो अन्य जंगल है वहाँ पर बिजली के तार लगा करके वन प्राणियों की हत्या की जा रही है। अभी हाल में ही बीरसिंहपुर पाली में एक शेर की मृत्यु हुई।